प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम वास्तुशास्त्र से संबंधित आपके लिए गृह प्रवेश का मुहूर्त बता रहे हैं। तो देखिए, माह का महीना और बैसाख और जेठ ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होते हैं। मध्यम में जो है कार्तिक का महीना और जो है मार्गशीर्ष का महीना, जिसको अगहन बोलते हैं, वो होता है। अब इसमें क्या देखना है आपको, ये उत्तरायण वाले महीना चिन्हित करने हैं, जैसे माघ, फागुन और बैसाख और जेठ। तो ये 4 महीना हो गए। इनमें से 14 जनवरी और 16 जुलाई का मध्य होना चाहिए, जिससे हम उत्तरायण का भी गणना कर सकें। अब इसमें ये तो महीना हो गए, और फिर कार्तिक मध्यम में आता है, अगेन भी मध्यम में आता है। अब इसमें जो हमें नक्षत्र लेना है, क्या लेना है, मृगशिरा, रेवती, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा, रोहिणी और उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ और उत्तरा भाद्रपद, इन नक्षत्रों में तथा ये नक्षत्र होने चाहिए, लेकिन गुरु और शुक्र ये उदय होने चाहिए। अब रही बात ऐसी कि जैसे मैं आपके लिए जो सामान्य नक्षत्रों की बात बताऊं, तो आप तो इसको गणना नहीं कर सकते। तो आप किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवा लीजिए, वो सेट कराए आते हैं पत्रा में, और वो आपके नाम के हिसाब से सेट करके दे देगा। लेकिन आपके लिए मैं सामान्य एक ही बात बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिए आप। माह का महीना और फागुन, चैत और बैसाख, इसमें आप जो है गृह प्रवेश करिए। और गृह प्रवेश में करते समय आप उत्तरायण का मुहूर्त भी देखना है, और फिर इसमें बलि पूजा आदि करके गृह प्रवेश करना चाहिए। बलि पूजा होती है, जो ज्योतिषी होते हैं जो गृह प्रवेश कराते हैं वो जानते हैं, वो उसको करा सकते हैं संपन्न कि बलि पूजा कैसे होती है, तभी इसका प्रवेश होता है। रविवार और मंगलवार को कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, और रिक्ता तिथि इनमें भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, जो पत्रा में मुहूर्त दिए जाते हैं वो इन सब को बचा करके सेट करके लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो आप हमेशा अपने गृह प्रवेश का जो मुहूर्त करते हैं, अच्छे जानकार ज्योतिषी या पंचांग बताने वाले या वास्तुशास्त्र वालों से जानकारी ले लें और उनसे मुहूर्त निकलवा लें। उसी की देख रेख में अपना गृह प्रवेश करें। तो वो क्यों होता है कि भाई, मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ कि जो ये शास्त्र बनाए हैं, जो ऋषि मुनि बना गए हैं, अब आप ये कहते हैं कि भाई मुसलमान तो किसी को नहीं मानते। भाई मुसलमानों की मैं कुछ नहीं कह सकता, उनके यहाँ कोई नियम नहीं होता है, वो तो पशु हत्या भी करते हैं, वो कोई पाप नहीं मानते। तो इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि वे मुहूर्त देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो मातो जो है, यानी हत्या करना भी पाप नहीं है उनकी समझ में, तो आप समझ लीजिए। तो जो हमारे ऋषि मुनि गणना कर गए हैं, आज की तिथि में वो गणना आज के वैज्ञानिक भी नहीं कर पाएंगे। कि देखिए, 9 ग्रह जिनकी चाल उन्होंने पकड़ी है कि ये इतने घंटे में इतने चलेगा, और आज वहाँ चल रहा है, कल वहाँ चल रहा है, तो ग्रहण की जो गणना होती है उसको ये फैला करके रख गए हैं। चंद्रमा आज कौन से नक्षत्र में चलेगा, कल कौन से में चलेगा, कब जल्दी चल रहा है, कब ये मंदी गति से चल रहा है। तो ये जो ऋषि मुनि थे, इनमें इतनी विद्वता थी और परमात्मा के निकट थे, तो वो हमको बना करके दे गए हैं। हम उसी की थ्योरी को जो है आपके सामने पुनरावृत्ति करके रख रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकते। तो ये गणित है, ज्योतिष का मतलब गणित है ये, और गणित शब्द होता है, कभी झूठ होता नहीं है। तो जब कोई घटना होती है तो उसका फल तो जरूर होता है। तो इसीलिए आपको गृह प्रवेश कभी भी बगैर मुहूर्त के नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, और पंचांग दिखा करके विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करना चाहिए।
और जहाँ तक हो उत्तरायण के महीना आप चुनें गृह प्रवेश के लिए, जिसमें माघ, फागुन और वैशाख और जेठ माह आते हैं 14 जनवरी से 16 जुलाई के मध्य। लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई नवरात्राओं में गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन भाई मैं जो आपके लिए बात बता रहा हूँ वो नारद संहिता के अनुसार बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं दे रखा है कि नवरात्राओं में गृह प्रवेश करें। इसमें उत्तरायण दे रखा है, उसमें चैत्र मास नहीं दे रखा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई लोग बात करते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। शास्त्र में नहीं दे रखा है चैत्री नवरात्राओं का मुहूर्त कभी भी। तो भाई और बहनों, सोचिए समझिए और ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए और अपने सब शुभ कर्मों को शुभ घड़ी में, शुभ लगन में, शुभ नक्षत्र में और शुभ तिथि और शुभ वार में करिए, तो आप सुखी रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, फलेंगे फूलेंगे, धन धान आदि से संपन्न रहेंगे, पौत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती चली जाएगी। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।